नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में। उसका क्या ब्रांच का प्रॉफिट है, क्या ब्रांच में काम करना पड़ता है आपको, कितना सैलरी आपको मिल सकता है, लॉस क्या है इस ब्रांच का, पूरा कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैं इसमें मेनली पॉलिटेक्निक के बारे में बताऊंगा, डिप्लोमा के बारे में, और बीटेक के बाद क्या चांसेस है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो इसमें पढ़ना क्या है उसको पहले समझते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियर जो बनेंगे उनका काम क्या कंप्यूटर चलाना है? नहीं, उनका काम है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाना। जिस दम पर कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल का एप्लीकेशन बनाना, एंड्रॉयड ऐप, विंडो ऐप, तो ये सब काम आपका है बनाना। कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे बैंक जो है, जो भी बैंक है उसमें क्या होता है, बैंक का उन लोग खाता नंबर डालता है, उसका पूरा डिटेल आ जाता है। तो ये सब क्या है? ऐप है। ये सब कौन डिजाइन करेगा? तो जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है वो बनाएगा। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सब का साइट कौन बनाया? जो मालिक है वही बनाया क्या? नहीं, ये कौन बनाया? जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब साइट कौन बनाया? जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है वो डिजाइन किया। तो ये टोटल काम किसका है? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ क्या कर दो, कंप्यूटर चलाने जान रहे हो तो आप कंप्यूटर इंजीनियर हो गए। नहीं, आपको कंप्यूटर कैसे काम करेगा, क्या नया नया तकनीक लाएं कि एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर पे काम करना आसान हो जाए, तो ये सब आपको काम करना है। आपको पूरा कंप्यूटर का लैंग्वेज पढ़ना है। सी लैंग्वेज आप जानते हो, कंप्यूटर का लैंग्वेज सी होता है, C++ है, जावा है, फॉक्स प्रो है। तो ये सब आपको लैंग्वेज वगैरह पे कमांड होना चाहिए। पूरा कंप्यूटर आप को आना चाहिए। आप कोई आपका कंप्यूटर को क्या कर ले रहा, आपका हैक कर ले रहा आपका कोई साइट को, तो कैसे क्या करें कि हैक आपका नहीं कर पाए। तो इस तरह का अगर आप काम जानते हो, एप्लीकेशन बनाना जानते हो, तो नो डाउट कंप्यूटर का क्षेत्र में आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो। ये लाइन में प्रॉफिट क्या है वो समझते हैं, उसके बाद लॉस क्या है समझते हैं। प्रॉफिट यही है कि सैलरी का इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। सैलरी का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप करोड़ों रुपया मंथली तक कमा सकते हो। अपना खुद का कंपनी खोल सकते हो। अपना आप खुद का कंपनी खोल सकते हो इस लाइन में। तो इस लाइन का अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ा है। मतलब पैसा के लिए आपको सोचना नहीं है। यदि आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने, कंप्यूटर का ऐप बनाने वगैरह जान गए तो आप किसी का साइट बना सकते हो। आप किसी का साइट बना सकते हो, जैसे होता है ना www.com, तो इस तरह का साइट आप बना सकते हो। तो ये सब अगर आप जानते हो तो आपका नो डाउट बहुत अच्छा इनकम होने जा रहा है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का बहुत अच्छा ग्रोथ है और प्रॉफिट है आपको कि हमेशा आपको एयर कंडीशनर एसी रूम में ही रहना है। एकदम मस्त एसी का आप ऑफिस खोल लो, उसी में आपको रह के काम करना है। या किसी कंपनी में भी जॉब कर रहे हो तो फुल्ली एसी ही लगभग रहता है। आपको मतलब फील्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब धूप में काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इस ब्रांच में लॉस आपको क्या होगा। इस ब्रांच में लॉस आपको क्या है? तो लॉस बस यही है कि यदि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लिए हो और अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हो तो जॉब में आपको बहुत दिक्कत होने जा रही है। पहला चीज़, डिप्लोमा लेवल पे, पॉलिटेक्निक लेवल पे जॉब बहुत ही कम चांसेस होता है। जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है? बहुत ही कम है डिप्लोमा लेवल में। लेकिन यदि आप इस ब्रांच से बीटेक कर लेते हो, इंजीनियरिंग, सीनियर इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिए, बीटेक कर लिए, तो आपका सबसे टॉप क्लास का वैल्यू आप ही का है। सबसे ज़्यादा सैलरी आप ही को मिलेगा। जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा आप ही का रहेगा। डिप्लोमा लेवल पे एक तरह से डिप्लोमा लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे कम,
सबसे कम है आपका जॉब अपॉर्चुनिटी, लेकिन बीटेक लेवल में सबसे ज़्यादा। कुछ बात समझ में आ रहा है? क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे आप उतना ऐप साइट वगैरह बनाने नहीं सीख पाते हो, लेकिन बीटेक अगर आप कर लिए तो आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज आ जाता है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसीलिए अगर जो पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, यदि उनके पास 3 साल और समय है ताकि वो बीटेक कर ले, बीटेक में आपको 3 साल ही लगने वाला है, डायरेक्ट लेटरल एंट्री हो जाएगा। तो यदि आपके पास 3 साल है, आप बीटेक कर सकते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। प्लस इस ब्रांच में आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। मेंटली आपको वर्क करना पड़ता है ज़्यादा। इसमें फिजिकली वर्क की ज़रूरत है नहीं, आपको मेंटली वर्क करना है, ब्रेन को इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कैसे क्या करें कि एक से एक सॉफ्टवेयर बनाएं, कोडिंग करें, डिकोडिंग करें, तो ये में जो है आपको ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल है। तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। और जिनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है, कंप्यूटर का कोडिंग से उनको डर लगता है, यदि वो ये ब्रांच ले लिए तो इससे ख़राब ब्रांच उसके लिए कोई नहीं होगा। यदि आपको कोडिंग वगैरह में डर लगता है तो मैं बोलूँगा कि ये ब्रांच को वही लें जिनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, जिनको कोडिंग C++ लैंग्वेज कोनियो स्टूडियो करने में एक डॉट अगर मिस हो जाता है ना, एक डॉट मिस हो जाता है तो आपका प्रोग्रामिंग नहीं बन पाता है। तो ये सब समझ लो। तो जिनको इस तरह का चैलेंज पसंद है उनके लिए सबसे बेस्ट ब्रांच है। पैसा के लिए आपको सोचना ही नहीं है। लेकिन यदि आपको कंप्यूटर ढंग से ऑपरेट करने नहीं आता है, उसका कोडिंग में आपको बहुत दिक्कत होता है, तो आप इस ब्रांच को नहीं लो, क्योंकि फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। पॉलिटेक्निक लेवल में जॉब का अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है। बीटेक आप अगर 3 साल आपके पास नहीं है, अगर गार्जियन आपको 3 साल और अलाउ नहीं कर रहे हैं, उम्र आपका ठीक ठाक हो गया, आप 3 साल और समय नहीं दे सकते हैं, तो आप ये ब्रांच नहीं लो। क्लियर है? लेकिन बीटेक यदि कर लेते हो आप अच्छे से, तो इससे अच्छा ब्रांच, इससे ज़्यादा पैसा शायद ही कोई ब्रांच में है। क्लियर है? तो ये सबको आप समझ लो अच्छे से, और उस हिसाब से आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच को लो। कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा कोई भी पॉलिटेक्निक में, झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, बहुत आसानी से, क्योंकि ये चैलेंजिंग ब्रांच है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि डिप्लोमा लेवल पे जॉब का भी अपॉर्चुनिटी कम है, प्लस ब्रेन भी इसमें ज़्यादा लगाना है। और जैसे बहुत सारा फैक्ट्री है, जैसे रेलवे में भी कंप्यूटर साइंस को बहुत कम ज़रूरत है। कोई भी प्लांट है, बिजली का प्लांट है, उसमें क्या कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा ज़रूरत है? उसमें भी ज़रूरत नहीं है। दिल्ली, मुंबई कोई भी फैक्ट्री है, उसमें भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के जॉब अपॉर्चुनिटी डिप्लोमा लेवल पे बहुत ही कम है, और है भी तो बहुत लिमिटेड सीट है, मतलब ज़्यादा लोगों का ज़रूरत है नहीं। 1-2 कंप्यूटर साइंस इंजीनियर पूरा कंपनी को संभाल सकता है। तो इसीलिए अगर यदि आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, अच्छे से आप पढ़े हो इस ब्रांच को, तो आप उस 1-2 स्टूडेंट में भी आप रहोगे, और सैलरी बहुत अच्छा है इसका, और एसी में ही रहना है। तो ये सब को आप अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप ब्रांच डिसाइड करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी ब्रांच लेना चाह रहे हो सोच समझ के लो। कोई ब्रांच ख़राब नहीं होता है, कोई ब्रांच अच्छा नहीं होता है, सब आपके हिसाब से। आप अगर उसमें अच्छे से पढ़े, आपको उस ब्रांच में मन लगता है, तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट है। मन नहीं लगता है आपको, तो वो आपके लिए सबसे ख़राब है। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी और ब्रांच का। थैंक यू।